वहाँ पे तुम ब्राह्मण हो चमार से छुआते हो, राजपूत हो दुसाध को नीचे देखते हो, डोम मुसहर को तो तुम अपने अगल बगल फटकने नहीं देते हो। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बेटी रोटी और तमाम चीज़ों का आदान प्रदान होगा तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और तमाम जितने भी जैन हो और जितने बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों का ये सामंजस्य वाला देश है। हिंदू राष्ट्र बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। नेता पे तो हमको हंसी आता है कि वो संविधान की किताब लेके घूमते हैं और संविधान को समझते ही नहीं है, ना पढ़ते हैं। पहले पन्ना में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, लेकिन राहुल गांधी का जहां देखिए सभा होता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं। इससे सीधे स्पष्ट होता है कि विपक्ष का नेता जो है सक्षम नहीं है कि वो भाजपा को मुकाबला दे सके। एकमात्र नेता है जो भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। भाजपा के प्रधानमंत्री को और सरकार को बीच में ही इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जनता की आवाज़। मैं हूं कंचन कुमार। अभी मैं शिवहर जिले में उपस्थित हूं, जो कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हमारे शिवहर जिले में आए हैं और मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि अपने पार्टी का संगठन कर लेकर जो है यहाँ शिवहर जिला में आए हैं, तो वह पार्टी का जो है गठन किस प्रकार से किए हैं उसके बारे में मैं जानने का प्रयास करूँगा। तो अमर ज्योति जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार और आपके चैनल को देखते हैं इसके लिए धन्यवाद। सर, आप हमारे शिवहर जिला में आए हैं एक संगठन अपने पार्टी का लेकर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवहर एक क्रांतिकारी भूमि रही है और यहाँ अक्सर बहुजन समाज के योद्धाओं ने इतिहास बनाया है संघर्ष का। तो शिवहर इस वजह से भी आना था और भीम आर्मी के कमेटी का विस्तार करना था शिवहर जिले में। तो हमारे भीम आर्मी शिवहर जिले के साथियों ने आग्रह किया था कि आप यहाँ आइए और अपने लोगों से मिलना भी था। तो मैं आ गया, यहाँ पे कमेटी की विस्तार भी हो गई, अपने लोगों से बात मुलाकात भेंट भी हो गया, इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पे। कमेटी काफ़ी अच्छा। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, आपकी पार्टी यहाँ पे कैसे, मतलब क्या रणनीति? देखिए, बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम सभी लोग मजबूत तैयारी कर रहे हैं, अपने संगठन को खड़ा कर रहे हैं, गांव-गांव में बूथ लेवल तक लेकर के इस संगठन को जा रहे हैं। और जिस प्रकार की तैयारी है, आने वाले वक्त में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हमारी पार्टी सारे विधानसभा क्षेत्रों पे मजबूत है और पूरा पार्टी जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दोनों आपस में समन्वय बना करके हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देशानुसार जो भी निर्णय होगा चुनाव में वो किया जाएगा और सभी सीटों पे जहां भी हमारे पार्टी का आदेश होगा, राष्ट्रीय कोर कमेटी का, हमारे संगठन का, वर्किंग कमेटी का, वहां पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये संविधान का नाम ले लेना और संविधान को एकदम लागू करवा देना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। विपक्ष के नेता पे तो हमको हंसी आता है कि वो संविधान की किताब लेके घूमते हैं और संविधान को समझते ही नहीं है, ना पढ़ते हैं। पहले पन्ना में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, लेकिन राहुल गांधी का जहां देखिए सभा होता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं। इससे सीधे स्पष्ट होता है कि विपक्ष का नेता जो है सक्षम नहीं है कि वो भाजपा को मुकाबला दे सके। एकमात्र नेता है जो भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर राहुल गांधी जी से विपक्ष की कुर्सी नहीं संभल रही है तो विपक्ष का नेता चंद्रशेखर आजाद जी को बना करके देखें। 6 महीना के अंदर मैं दावा करता हूं कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी सदन के माध्यम से और सड़क के माध्यम से कि भाजपा के प्रधानमंत्री को और सरकार को बीच में ही इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। सर, ये बताइए कि अभी जो कह रहा था कि बहुत सारे जो अभी साधु संत है बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र भारत कभी न था न कभी बन सकता है। कारण ये है कि भारत जो है विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाओं का, विविधताओं का देश है। आप कह दीजिएगा कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना देंगे, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि आप तमिलनाडु में जाएंगे, केरला में जाएंगे, आंध्रा में जाएंगे, तेलंगाना में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, तो वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सब अलग है। तो एक भाषा जब इस देश का नहीं हो सकता है,
वो एक धर्म कैसे हो जाएगा? हिंदू धर्म मानने वाले लोग हो सकते हैं कि बहुतायत में हो देश में, लेकिन अन्य धर्मों के भी यहाँ पे उपासक हैं, अनुयायी हैं और उसके मानने वाले लोग हैं। तो इस भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक धर्म का कभी भी इस देश के सत्ता पे और शासन पे और समाज पे राज रहा। यहाँ पे विविधताओं का देश है, विभिन्न विभिन्न धर्मों का अपनी अपनी महत्ता है और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और तमाम जितने भी जैन हो और जितने बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों का ये सामंजस्य वाला देश है। हिंदू धर्म बना पाना बड़ा हिंदू राष्ट्र बना पाना बड़ा मुश्किल काम है और मुझे लगता है कि ऐसा भारत में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं 85% लोग, उसमें धीरे धीरे जागृति आ रही। चूंकि हिंदू धर्म में इतनी असमानताएं हैं, छुआछूत है, भेदभाव है, जाति पे ऊंच नीच का मामला है, शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है। यहाँ पे जातियों में इस प्रकार का हिंदुओं में असमानता है कि देवी देवता भी जाति देख करके माना जाता है। तो तमाम चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र कभी हो सकता है। और जो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भावना को भड़का रहे हैं। बाकी जमीन पे कभी हिंदू गांव बना के दिखाओ भाई, हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, एक हिंदू गांव बनाओ, वहां पे तुम ब्राह्मण हो चमार से छुआते हो, राजपूत हो दुसाध को नीचे देखते हो, डोम मुसहर को तो तुम अपने अगल बगल फटकने नहीं देते हो। चुनाव उनाव का वक्त आ जाता है तो दलित के घर में खाना खा लोगे, उसके साथ फोटो खिंचा लोगे, तो हिंदू राष्ट्र हिंदू गांव बन जाएगा। चुनाव जब खत्म होता है उस समय देखो दलित तुम्हारे चबूतरा में बैठ जाता है, मुसहर तुम्हारे थाली में खिला के देखो, उसके लिए तुम कागज का पत्तल मंगवाते हो। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बेटी रोटी और तमाम चीजों का आदान प्रदान होगा तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मेरा नाम एडवोकेट संतोष अम्बेडकर। जी, अम्बेडकर संतोष जी, सर अपने पार्टी को लेकर जो है क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत सारी बात बताए हैं। जी, आपको बता दें कि हर जगह कहीं पे भी आपको दलित, मुस्लिम, इन लोगों का, ओबीसी, बहुजन समाज का बहुत आबादी है। जी, हमारे समाज के लोग अगर सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत कर दे तो हम हर जगह कब्जा करने को तैयार है। और जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ये संघर्षों से भरा हुआ ये जिला है और इतिहास गवाह है कि यहाँ पे कहा जाता था कि सवर्णों का ही एक छत्र राज चलता था। उस एक छत्र राज को भी ख़त्म करने का काम हमारे समाज के लोगों ने किया, सिर्फ एक कदम बढ़ा करके। और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अगर शिवहर विधानसभा क्षेत्र में और हमारी पार्टी जरूर आएगी और भरोसा दिलाते हैं कि हमारी पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे अपना दमखम दिखाने का काम करेंगे। तो इनका कहना है कि शिवहर जिला में जो है 2025 के चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में हमारा पार्टी आज़ाद समाज पार्टी जो है जरूर यहाँ पे समाज को सपोर्ट करेगी और जरूर सत्ता में आएगी। तो यहाँ